हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मार्केट से पैटर्न एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं। पहले मैं इमेज को स्केल कर लेता हूँ 20 mm में। ठीक है, इमेज को थोड़ा सीधा भी कर लेता हूँ रोटेट करके। 3D इमेज है तो मैं जितना हो सके सेंटर पार्ट जो है उसको सीधा लेने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं रिंग साइज ले लेता हूँ। यह 7 के हिसाब से बनाएंगे तो रिंग रेल से यह 7 का रिंग साइज ले लिया। अभी मुझे फ्रंट व्यू से इसका थिकनेस देना है तो मैं नीचे 1.5 रख रहा हूँ, साइड में 1.8 एंड ऊपर 2.1 रख रहा हूँ। इमेज को हाइड कर देता हूँ। ये 1.8 लेना है। अभी एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लिखे इसका आउटर लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया। इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देते हैं। अभी मुझे टॉप पार्ट बनाना है तो मैं देख लेता हूँ पहले इमेज के हिसाब से मार्किस का साइज क्या आ रहा है। तो मैं 6x3 का मार्किस ले रहा हूँ। जेम लोडर से 6x3 का मार्किस, इसका F6 क्लिक करके जेम प्रोफाइल लेना है। इसका कॉलेट बनाना है हमें 0.8 का। तो पहले एक्सप्लोर करके रिवील कर लेता हूँ, फिर ज्वाइन करके 0.8 का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अब इसका थिकनेस मैं 1.2 देता हूँ। चैम्पर करूँगा 0.5 का चैम्पर अंदर के साइड में। ठीक है, अभी जेम लेके आता है। इसका जो प्रोंग है ना, इसका प्रोंग नेल प्रोंग है, मतलब ऊपर का साइड आपका पॉइंटेड है, राउंडिस नहीं है, पॉइंटेड है। तो नेल प्रोंग कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले प्रोंग का कर्व ले लेना है, जो शेप में आपको प्रोंग लेना है। तो प्रोंग का 2D लेना है, इसको पाइप कर लेना है। जो साइज का प्रोंग देना है उसको पाइप में 0.7 का प्रोंग बना रहा हूँ, 0.7 का प्रोंग बनाया। अभी मैं क्या करूँगा, बाकी पार्ट को मैं ग्रुप करके हाइड कर देता हूँ। आइसो कर्व लेता हूँ। यहाँ पे क्वाड पकड़ के ये साइड में एक, ये डुप्लीकेट एज, मतलब चारों साइड में यहाँ पे एक और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक। तो चार में ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 लाइन ड्रॉ किया। नीचे वाला सर्किल ले लेना है 2D। वो देखना हम मैक्सिमम टाइम वो स्प्लिट ही आता है, उसको ज्वाइन कर लेना है नीचे वाला सर्किल। इसको रिवील कर दिया। अभी बाकी का चारों का पॉइंट्स ना, सेंटर वाला जो कर्व है उसमें ऊपर वाला पॉइंट उसमें ज्वाइन करना है एक जगह पे। ठीक है, अभी मैं साइड व्यू से थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पतला कर लेता हूँ ऊपर के साइड में। ये मेरा पॉइंटेड प्रोंग ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अभी ये सब कर्व पकड़ के सिलेक्ट करके मैं कर्व नेटवर्क, सिर्फ सेंटर वाला कर्व नहीं लेना है, बाकी सब सिलेक्ट करके कर्व नेटवर्क। तो ये मेरा प्रोंग आ गया। अभी एक्स्ट्रा पार्ट जो है मैं बुलियन डिफरेंस कर दे, बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ कट प्लेन लेके। ठीक है, अभी इसमें देख लेता हूँ इमेज में प्रोंग कितना है। 6 प्रोंग है, तो 6 प्रोंग दे देना है हमें। ठीक है, ये मेरा सेंटर का मार्किस का कॉलेट बन गया। इसका मैं डुप्लीकेट आउटर एज ले लेता हूँ। अभी आउटर में 1 मिलीग्राम का लाइन है, आउटर वाला कर्व मैं कॉपी कर लेता हूँ।
0.3 का ऑफसेट देता हूँ। उसके बाद मैं 0.4 का ऑफसेट देता हूँ मिलीग्रेन के लिए। 0.4 थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 0.4 की जगह पे 0.5 कर देता हूँ मिलीग्रेन वाला लाइन। ठीक है, स्प्लिट करके मैं रिबिल्ड कर लेता हूँ एक बार। फिर मिरर कर दिया। अब ये दोनों का मिड लाइन लेना है, तो 0.25 का एक ऑफसेट मारना है। इसको स्प्लिट कर लेता हूँ हाफ पार्ट में। मैं मेटल थिकनेस देता हूँ 1 mm। इसके ऊपर मैं मिलीग्रेन बिठाऊंगा, बीड्स बिठाना है। पॉइंट 5 का बीट्स देते हैं। 0.4 में छोटा आ रहा है, तो 0.5 का बीट्स दे रहा हूँ। 0.5 का ये वाल है मेरा। इसको थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर दिया। अभी इसको एरे अलोंग कर्व कर देता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी 18 कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं सिलेक्ट करके मिरर कर देना है, और ऊपर के साइड में तरफ फिलेट कर देता हूँ। तो ये मेरा मिलिट्रियन वाला पार्ट बन गया। अभी मुझे इसके बाहर एक डायमंड वाला पार्ट है, वो बनाना है। इसको मैं स्टेप ऊपर लेता हूँ थोड़ा, सेंटर वाला पार्ट। इसको गैप देता हूँ 0.2 का। वन 1.4 का ऑफसेट देता हूँ, या 1.5 का। 1.5 का देता हूँ। 1.1 का डायमंड बिठाएंगे इसमें। ठीक है, ये कर्व स्मूथ नहीं है, तो थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ऊपर वाला, ऊपर और नीचे वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा आउटसाइड में मूव करता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पॉइंटेड नहीं है मार्केट का एज, तो ये राउंड ही है। तो यहाँ पे मैं सर्किल लेके टंजेंट टंजेंट वाला कमांड है सर्किल में, उससे मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये राउंड डिस आ गया मेरा। अब इसको मैं 1.5 का ऑफसेट देता हूँ, और एक 0.75 का ऑफसेट मिड लाइन को मैं स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट करके इसमें डायमंड का 2D बिठाएंगे। 1.1 का डायमंड। ठीक है, इसको एरे अलोंग कर्व करेंगे। कितना डायमंड जा रहा है देखना पड़ेगा। मैं क्वांटिटी कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये देखो मेजरमेंट डायमंड टू डायमंड गैप कम ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा ये डायमंड बैठ गया। मैं मिरर करके पूरा 2D में ग्रुप कर लेता हूँ। अगर मुझे इसका मेटल बनाना है, तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ। 1.6 एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे J1 सरफेस करके इसमें डायमंड बैठाना है। तो मिड लाइन का मैं पहले कटर बना लेता हूँ। इसको 0.3 का ऑफसेट बोथ साइड में। ये मिड का कटर हो जाएगा, तो इसको मैं हाइड करके रख दूंगा 0.35 बोथ साइड। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें डायमंड बिठाना है। F6 J1 कर्व, J1 सरफेस।
हाफ पार्ट ही बिठाता हूँ, बिठा के मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डायमंड बैठ गया। अभी क्या करना है इसका, मैं पॉइंट टू नीचे मूव कर लेता हूँ। जेम कटर लेना है, F6 क्लिक करके मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ। जेम कटर हो गया। अभी मुझे माइक्रो प्रॉन्ग कटर लेना है, F6 माइक्रो प्रॉन्ग कटर, यू कट आ गया। अब मुझे प्रॉन्ग स्प्लिट का कटर लेना है। तो ये मेरा प्रॉन्ग स्प्लिट का अभी लास्ट वाला जो कटर है वो डिलीट कर देना है। ठीक है, लास्ट वाला कटर मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी लास्ट वाला जो यू कट है ना, इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हाफ के तो नहीं रखते। ठीक है, ये बुलियन स्प्लिट कर दिया मैंने। अब ये मेरा एक साइड का कटर बन गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये वाला कटर को हाफ तक लेना है, हाँ यहाँ तक, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा हाफ साइड बन गया, तो इसको कटर को मैं ग्रुप करके मिरर कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बुलियन डिफरेंस करेंगे। पहले ऊपर का एज थोड़ा फिलेट कर देता हूँ, 0.3 का फिलेट कर देता हूँ ऊपर वाला एज। अब इसको बुलियन डिफरेंस कर देना है। ठीक है, ये बुलियन डिफरेंस हो गया। तो ये मेरा टॉप पार्ट जो है वो बन गया। इसको मैं स्टेपिंग दे देता हूँ 0.5 का, और मैं सपोर्ट दे देता हूँ, तो एल टाइप का सपोर्ट दे देता हूँ। मेरा साइड व्यू से मैं एल टाइप का 2D ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको 0.8 का पाइप दे देते हैं। ठीक है, इसको मिरर कर दिया, तो दो सपोर्ट में रह जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो लेफ्ट राइट में भी दे सकते हो, 3 और 9 o'clock पे भी। ठीक है, ये मेरा टॉप पार्ट बन गया। अभी मुझे सैंग बनाना है इसका। आईडी वाला पार्ट मैं अनहाइड करके लेके आता हूँ। तो आईडी के आउटर में जो था, सेंटर वाला पार्ट ऊपर मूव करते हैं। अब इसको गैलरी दे देते हैं, स्कूपिंग वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे वाला सरफेस को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके बाकी पार्ट हाइट इसको 1 mm का ऑफसेट देते हैं आउटर से। एक्सट्रूड कर दिया, 3 mm एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ये मेरा स्कूपिंग वॉल आ गया। अब इसको थोड़ा टेपर करना है, बास्केट टाइप करना है, स्ट्रेट नहीं रखना है। तो मैं फ्रंट व्यू से जाके KJD लेके 4 पॉइंट्स ऑन करना है, 3D स्केल करना है, मतलब चारों साइड से आपका टेपर हो। और थोड़ा करना है, ये ठीक है। अभी मुझे इसका सैंग बनाना है, तो मैं बाकी पार्ट अनाइट करके लेके आता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। अभी मैं आउटर का जो रेड कलर का लाइन है उसको, उसका लेंथ मेजरमेंट करके वो लेंथ का 65.767 लेंथ का मैं एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो इसके ऊपर हमें सैंग ड्रॉ करना है। ठीक है, स्प्लिट सैंक है, 3 सैंक है। ये सेंटर वाला जो लाइन है इसका डायमंड साइज थोड़ा बड़ा है, और ये थोड़ा ऊपर रहेगा। फ्रंट व्यू से जो देखोगे ना, ये थोड़ा ऊपर के साइड पे जहाँ पे मार्च हो रहा है ये ऊपर रहेगा, बाकी दो पार्ट डाउन रहेगा, ये पार्ट ऊपर रहेगा।
तो हमें इसका 2D ड्रॉ करना है पहले। इसका 2D ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं 1.2 का ऑफसेट देता हूँ। साइड में 1.2 का ऑफसेट और सेंटर में 1.5 का थिकनेस रखते हैं। देखते हैं इसके हिसाब से सेंटर का कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सैंक हो गया। अभी सेंटर वाला जो सैंक है उसको स्प्लिट कर लेते हैं मार्केट के एज के हिसाब से। सीने में इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब मैं इसको फ्लो करके देखता हूँ कैसा आ रहा है मेरा डिजाइन। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि स्टेप लगे। फिर से एक बार फ्लो करके देख लेते हैं कैसे लग रहा है। ये ऐसा रहेगा, सेंटर वाला पार्ट थोड़ा स्टेप ऊपर रहेगा। ठीक है, मैं इसको बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ रिंग आईडी से। ये वाला पार्ट थोड़ा और बाहर लेना है, तो मैं इसका 2D को ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बाहर लेता हूँ और थोड़ा कर्वेचर लगना चाहिए डिजाइन के हिसाब से। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा बाहर लेके फिर से मेटल बना के फ्लो एलोंग कर्व कर देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। इसका बुलियन डिफरेंस करते हैं रिंग आईटी से। ठीक है, अभी इसको मिरर कर देता हूँ। पूरा सैंक को मिरर कर देता हूँ, कैसा लगता है रिंग वो देखते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा और सेंटर वाला चौड़ा कर देता हूँ मैं। 1.7 का रखता हूँ, तो उस हिसाब से आउटर का जो सैंक है उसका 0.1 बाहर की तरफ मूव कर देता हूँ। तो ये मेरा हाफ हाफ तक बराबर आ गया। इसको मिरर कर देते हैं। तो ये मेरा रिंग का सैंक बन गया, मेन रिंग का स्ट्रक्चर भी बन गया। तो अभी क्या करना है, मुझे इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। तो ऊपर का सरफेस में एक्सट्रैक्ट किया कॉपी करके। अब इसका मिड लाइन लेना है। मिड लाइन लेके डायमंड पेस्टिंग करना है। तो मैं 1.4 के हिसाब से जाऊँगा सेंटर में। 1.7 का मैं चौड़ाई लिया था, तो 1.4 का डायमंड बिठाऊंगा। एक चीज़ नोटिस करना कि डायमंड हमेशा जो हाफ तक बिठाओगे ना, तीनों रो का डायमंड का लाइंस एंड जो है ना सेम लेवल पे खत्म हो। एक आगे पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए, सेम लेंथ पे। फ्रंट व्यू से
को चेक करके देख लेना कि सेम लेवल पे आ रहा है कि नहीं। ये डायमंड मैं 0.9 का बिठाऊंगा क्योंकि मैंने 1.2 का थिकनेस रखा था, तो उसकी तरह से 0.9 का डायमंड बिठाना है। मैं फिलहाल सीट के ऊपर बिठाया, माइक्रो सीटिंग है, नीचे बिठाना पड़ेगा। पहले मैं डायमंड का एडजस्टमेंट कर लूँ, उसके बाद मैं एडिट जेम ऑन कर्व करके फिर से 0.2 0.25 नीचे ले लूँगा। ठीक है, ये लेवल बराबर है डायमंड के लाइन, तो एडिट जेम ऑन कर्व करके जेड ऑफसेट -0.25 दे देता हूँ। अभी जेम कटर लेना है और माइक्रो कटर बनाना है। माइक्रो कटर का मैंने लाइब्रेरी बना के रखा है, मैं एक वीडियो भी डाला है कैसे माइक्रो कटर का लाइब्रेरी बनाते हैं, तो वो लाइब्रेरी में आप सेव कर के रख सकते हो। नहीं तो आपके हर टाइम पे आपको मेजरमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। ये मेरे लाइब्रेरी में मेरे बना हुआ है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, चेक कर सकते हो। तो लास्ट वाला जो प्रॉन्ग है, प्रॉन्ग कटर है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी बीच वाला कटर बनाना है। तो स्प्लिट आइसोकर्व करके ये सरफेस को स्प्लिट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी साइड वाला लाइन का बीच का कटर बना रहा है। 0.25 का ऑफसेट बोथ साइड, तो 0.5 का है चौड़ाई कटर का। ठीक है, ये मेरा कटर अभी आ गया, पूरा कटर बन गया मेरा। अभी मुझे क्या करना है, बुलियन डिफरेंस करना है। तो ऊपर के बाहर का एज और अंदर का एज थोड़ा फिलेट कर देता हूँ। मैं इसको बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फिलेट किया था, तो ये लेवल नहीं है, तो इसको मैं सरफेस एक एक्स्ट्रा सरफेस बना के इसको लेवल कर लेता हूँ। अंदर के साइड भी करना है, 0.5 का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, ये अंदर के साइड भी कर देता हूँ। यहाँ पे भी सरफेस मेटल फ्लैट नहीं है, इसको हाफ पार्ट में काट लेते हैं सरफेस को, फिर इसको मेटल बना देते हैं।
ये मेरा हाफ सेंग बन गया, इसको ग्रुप करके मैं मिरर कर देता हूँ। सब मेटल सिलेक्ट करके एक ही कलर कर देते हैं। ये रिंग में रेडी हो गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।